नमस्कार साथियों, आज सरकार ने रीट भर्ती पेपर लीक में लिप्त मानते हुए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारौली को बर्खास्त कर दिया। इसके साथ ही पेपर लीक में लिप्त अन्य कर्मचारियों को भी सस्पेंड किया जाएगा। और इसी कड़ी में सरकार ने बोर्ड अध्यक्ष के सचिव आरएएस अधिकारी अरविंद कुमार सेंगवा को भी सस्पेंड कर दिया। पेपर लीक को कैसे रोका जाए, इसके लिए सरकार ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने का भी निर्णय लिया है। बर्खास्तगी के बाद डीपी जारौली के स्वर भी बदले बदले नजर आए। जो डॉक्टर डीपी जारौली पहले बोल रहे थे कि रीट पेपर लीक हुआ ही नहीं है, अगर कोई गड़बड़ी रीट में पाई गई तो मैं अपनी पूरी सैलरी और पेंशन सरकार को सौंप दूंगा, आज वही जारौली बोल रहे हैं कि पेपर लीक तो राजनीतिक संरक्षण में हुआ है, बिना राजनीतिक संरक्षण के पेपर लीक हो ही नहीं सकता। इसके साथ ही जारौली ने जांच में भी सहयोग देने का वादा किया है। अब डीपी जारौली, मंत्री सुभाष गर्ग और प्रदीप पारासर के कनेक्शन की चर्चा काफ़ी जोर पकड़ रही है। पहले ये फोटो देखिए। फोटो में डीपी जारौली, राज्य मंत्री सुभाष गर्ग, प्रदीप पारासर और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। इस फोटो को आधार मानते हुए लोगों का कहना है कि बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारौली ने प्रदीप पारासर को जयपुर का जिला समन्वयक कहीं राज्य मंत्री सुभाष गर्ग के कहने पर तो नहीं बनाया था। चूँकि मंत्री सुभाष गर्ग के डीपी जारौली और प्रदीप पारासर से काफ़ी घनिष्ठ संबंध है। आपको बता दें कि मंत्री सुभाष गर्ग भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पिछले कार्यकाल में जो आरटेट की भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें भी तत्कालीन बोर्ड अध्यक्ष सुभाष गर्ग ने प्रदीप पारासर को ही जयपुर का जिला समन्वयक बनाया था। अब चर्चा ये है कि अब पेपर लीक में मंत्री सुभाष गर्ग की भी कोई भूमिका है। जैसा कि डीपी जारौली बोल चुके हैं कि पेपर लीक राजनीतिक संरक्षण से हुआ है, जारौली का बयान किस नेता की तरफ इशारा कर रहा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। आपको बता दूं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष के पद पर रहते हुए सुभाष गर्ग पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे थे, लेकिन प्रदेश में अशोक गहलोत की सरकार थी, इसलिए आरोपों की आगे कोई जांच नहीं हो पाई थी। रीट भर्ती की सीबीआई जांच को लेकर शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला साफ कर चुके हैं कि जब जांच राज्य सरकार की एजेंसी एसओजी कर रही है तो सीबीआई जांच की क्या जरूरत, यानी राज्य सरकार की सीबीआई जांच की कोई मंशा नहीं है। उधर रीट भर्ती में हुई धांधली की सीबीआई जांच की मांग कर रहे विकास जाखड़ को शुक्रवार को तबीयत बिगड़ने पर झुंझुनू से एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर में भर्ती कराया गया। जाखड़ का आमरण अनशन आज 13वें दिन भी लगातार जारी है। साथियों, मैं देख रहा हूं कि रीट भर्ती परीक्षा को लेकर अलग अलग मत देखने को मिल रहे हैं। जिन रीट अभ्यर्थियों के 130 से ज़्यादा नंबर है वो चाहते हैं कि चयनित अभ्यर्थियों की जल्द से जल्द नियुक्ति कर दी जाए, बाकी उन्हें पेपर लीक की जांच से कोई मतलब नहीं है। वहीं जिन अभ्यर्थियों के नंबर 120 के लगभग हैं वो चाहते हैं कि रीट के पद बढ़ाकर 50,000 कर दिए जाएं ताकि उनका भी चयन हो जाए। और जिनके नंबर 100 से कम है वो चाहते हैं कि रीट भर्ती परीक्षा रद्द कर दी जाए और दोबारा से हो। और कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्हें अपने सिलेक्शन की परवाह नहीं है, वो चाहते हैं कि रीट भर्ती परीक्षा की सीबीआई जांच हो ताकि दोषियों को सजा मिल सके और प्रदेश में होने वाली धांधली रुक सके। साथियों, ये आपको तय करना है कि आप किस श्रेणी में आते हैं। आप नौकरी के लालच में प्रदेश में पनप रही इस भ्रष्ट व्यवस्था पर खामोश रहने वालों में रहना चाहोगे, या फिर नौकरी की परवाह किए बिना प्रदेश से इस भ्रष्ट व्यवस्था को खत्म करना चाहोगे। और यदि आप नौकरी के लालच में रीट भर्ती पेपर लीक की सीबीआई जांच के पक्ष में नहीं हैं और आपको पेपर के रद्द होने का डर सता रहा है और आप सीबीआई जांच का विरोध सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि आपका संभावित चयन रुक न जाए, तो आप जैसे महान व्यक्तियों से क्या ही उम्मीद की जा सकती है। आप तो बच्चों को भी सिर्फ नौकर बनने की शिक्षा दोगे, आपसे भ्रष्टाचार को मिटाने और न्याय व्यवस्था को स्थापित करने की शिक्षा की उम्मीद करना ही गलत होगा। लेकिन जो अभ्यर्थी नौकरी की परवाह किए बिना इस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी मैं सराहना करता हूँ। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब सरकार की तरफ से हर वो कोशिश की जाएगी जिससे कि सीबीआई जांच की मांग को दबाया जा सके। डॉक्टर डीपी जारौली का इस्तीफा भी उसी दिशा में एक कदम है और बेरोजगारों का तथाकथित नेता भी इसमें अपनी भूमिका निभाने की कोशिश कर सकता है और सीबीआई जांच की मांग को डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा। जैसे कि पिछली बार 21 सूत्रीय मांगों का ड्रामा लाया था, अब भी कुछ ऐसा ही कर सकता है। इसलिए आपको उसके बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आना है। दूसरा, हो सकता है सरकार भर्ती परीक्षा को रद्द कर दे, तब भी आपको सीबीआई जांच की मांग पर डटे रहना है। ये सवाल सिर्फ रीट भर्ती परीक्षा का नहीं, पूरी भ्रष्ट व्यवस्था को बदलने का है और ये तभी मुमकिन है जब पेपर लीक के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले।
और एसओजी कितनी भी निष्पक्ष तरीके से जांच कर ले, फिर भी वो सत्ताधारी पार्टी के दोषी नेताओं को गिरफ्तार नहीं कर सकती। ये काम सिर्फ सीबीआई कर सकती है। मैं 2023 में सत्ता में आने के ख्वाब देख रहे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी कहना चाहता हूं कि आप सिर्फ ट्विटर पर ही दिखाई दोगे या जमीनी स्तर पर भी बेरोजगारों के मुद्दे उठाओगे। विपक्ष में हो तो विपक्ष की भूमिका अच्छे से निभाइए और सरकार को मजबूर कीजिए सीबीआई जांच के लिए। जिंदा हो तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है। ऐसे ही जनहित के मुद्दों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए गोल्डन हिंद।